आज इस वीडियो में हम जानेंगे एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझेंगे। अगर आप एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स घर पर समझना चाहते हैं, एनपीओ क्या है, नॉर्मल, माइल्ड गैस्ट्रोपैथी क्या है, सारी चीज़ों को बारीकी से हम समझेंगे। और ये इसमें वाइट जो दिख रहा है ये क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। इस तरह की वीडियोस और अधिक बनाने के लिए भी हमें फीडबैक दें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समझ लेते हैं एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को आप किस तरह से घर पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स कराने से पहले करीबन 8 घंटे, 7 से 8 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। बिल्कुल फास्ट तरीके, जैसे जिस तरह से हम फास्ट रखते हैं उसी तरह से आपको फास्ट रखना है, क्योंकि अगर आप कुछ खा के जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स थोड़ी बहुत गड़बड़ आ सकती है, बेकार आपकी रिपोर्ट्स आएगी, कोई मतलब नहीं है एंडोस्कोपी कराने का। तो यहाँ पर प्रिपरेशन लिखा हुआ है NPO। इसका मतलब क्या है? नील पर ओरल, यानी कि नथिंग पर ओरल। इसका मतलब ये है कि आपको खाना नहीं खाना है 8 घंटे पहले, अगर आप एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स कराते हैं तो, राइट। और इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग नहीं किया गया है। तो प्रिपरेशन यानी NPO, ठीक है। इसके बाद मेडिकेशंस नील, यानी कि किसी भी प्रकार की दवाई आपने नहीं ली है, नहीं दी गई है। ईसोफेगस, यानी कि जो हमारी खाने की नली है, इस खाने की नली में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो पेशेंट्स अभी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अटका हुआ सा लग रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, वो ईसोफेगस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ईसोफेगस में क्या देखने को मिल रहा है? नॉर्मल है। इट मीन्स आपकी ईसोफेगस जो खाने की नली है वो नॉर्मल है। और इस पेशेंट की अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो इस पेशेंट को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, उसको लग रहा था मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, गला सूखना, इस तरह की समस्या उस पेशेंट्स को आ रही थी। तो यहाँ पर नॉर्मल है ये। स्टमक की अगर बात करें, स्टमक यानी कि जहाँ पर आपका खाना स्टोर होता है, जहाँ पर आपका खाना इकट्ठा होता है, उसमें HCl एसिड से मिलके वो आगे की तरफ डाइजेस्ट होने के लिए चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। तो फंडस जो पार्ट है, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है, उसमें हल्का सा हमें गैस्ट्रोपैथी देखने को मिली है। माइल्ड यानी कि हल्की, गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, पैथी यानी कि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़, राइट। तो माइल्ड गैस्ट्रोपैथी हमें देखने को मिली है। इसका मतलब होता है कि हल्की फुल्की सूजन होना। अब सूजन कई प्रकार के कारणों की वजह से हो सकता है कोई पेशेंट लगातार किसी तरह के मेडिसिन्स ले रहा हो सकता है कि कोई मरीज केमिकल्स के कांटेक्ट में आया हो, केमिकल्स की वजह से आया हो, वहाँ पर जैसे एसिड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, या फिर कोई केमिकल्स ऊपर से किसी मरीज ने लिया हो, ऐसी कंडीशन में भी ये हो सकता है। इसके अलावा शरीर के अंदर कुछ सेल्स का चेंजेस होना, ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो सकती है। इसके अलावा अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, यानी कि जो स्टमक, जो खाना हमारा स्टोर होता है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं, उसके नीचे जो पाइपलाइन गई है, जो छोटी आंत आपकी गई है, उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम के 2 पार्ट बेसिकली हम देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट जो कि आपके स्टमक से बिल्कुल सटा हुआ है, और दूसरा सेकंड पार्ट जो आगे का पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट नॉर्मल है, सेकंड पार्ट नॉर्मल है। अब यहाँ पर ड्यूडेनम में क्या प्रॉब्लम होती है? बेसिकली मरीज को यहाँ पर जो दिक्कत होती है वो होती है अल्सर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम ड्यूडेनल अल्सर्स कहते हैं। तो ड्यूडेनल अल्सर्स अगर किसी मरीज को होते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है, पेशेंट को बहुत समस्याएं आने लगती हैं अगर किसी मरीज को ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं। तो अगर ड्यूडेनल अल्सर्स को आप ध्यान नहीं देंगे तो ये परफोरेट हो जाते हैं, और ये आंतों में इन्फेक्शन और बगल के जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बगल के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन कर सकता है। बायोप्सी की बात करें तो यहाँ पर नॉट टेकन, यानी कि बायोप्सी नहीं ली गई है, यानी कि कोई अदर जांच जैसे कैंसर्स वगैरह की जांच कराते हैं तो उसके लिए हम बायोप्सी लेते हैं, यानी कि स्किन का थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर बायोप्सी नहीं
करनी है, इसलिए यहाँ पर कोई बायोप्सी का सैंपल नहीं लिया गया है। इम्प्रेशन की बात करें, यानी कि जो भी इस रिपोर्ट्स के अंदर या किसी भी रिपोर्ट्स के अंदर अल्ट्रासाउंड के या सिटी स्कैन या एमआरआई या इस तरह की एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स में कुछ खराबी आती है तो यहाँ पर इम्प्रेशन देखने को मिलता है सबसे लास्ट में। इम्प्रेशन में जो भी इस रिपोर्ट्स में खराबी होगी वो दे दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ माइल्ड गैस्ट्रोपैथी, यानी कि हल्का सा इन्फ्लामेशन होना, थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन होना, इसके कई कारण होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत आती है एंडोस्कोपी में, उसे समझते हैं। जैसे ईसोफेगस है तो ईसोफेगस में क्या होगा कि नैरोइंग देखने को मिलेगी। नैरोइंग यानी कि जो उसका, जैसे अभी ये साइज़ है ईसोफेगस का, तो अगर वो नैरोइंग हो जाएगा तो उसका साइज़ इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम खाना खाएंगे तो इस नली से खाना खाते समय उसमें अटकने जैसी फीलिंग आएगी हमको, ओके, या फिर वहाँ पर कोई ट्यूमर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टमक में छाले होंगे, जिसे हम स्टमक अल्सर्स कहते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें छाले पड़ते हैं तो पेशेंट को जलन, एसिडिटी, इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो आप वाइट देख रहे हैं, एक्चुअली इस पेशेंट ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। इस पेशेंट ने मिस्टेक क्या की थी, जब ये पेशेंट गया था तो ये साबूदाने की खीर खा के गया था। यानी कि इस पेशेंट्स ने साबूदाने की खीर खाने के बाद एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स कराई। जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो इस पेशेंट ने करीबन 3 घंटे पहले आसपास इसने साबूदाने की खीर खाई, इसलिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्का हल्का वाइट, ये आप देख रहे होंगे, ये खीर है, ये साबूदाने हैं, राइट। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ना, नीचे जो डिडनम का पार्ट है ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये पहुँचा ही नहीं है। तो ये खाना जो हम खाते हैं ये करीबन 4 घंटे बाद स्टमक के बाहर जाता है। 4-5 घंटे बाद जो खाना स्टोर होता है वो बाहर निकल जाता है, और हमारा जो खाना खाया हुआ होता है वो नीचे की तरफ जाने के कारण हमें भूख दोबारा से लगने लगती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को किस तरह से पढ़ा जाता है, वो भी घर पर हिंदी में। अगर आपको एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स करा लिया है आपने और रिपोर्ट आप नहीं समझ पे आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आप सभी इस रिपोर्ट को समझना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे अधिक लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा हो सके। हम फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।